हाँ जी, चलिए। तो अब हम बात कर रहे थे गुप्त साम्राज्य के लास्ट पार्ट में। ये पार्ट नंबर 8 था, यहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमें पता है गुप्त साम्राज्य का लगभग जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, हमारा 3री शताब्दी में इनका उदय हुआ था। किसका? गुप्त साम्राज्य का। और इनका संबंध कहाँ से था? कौशाम्बी जो प्रयाग के निकट है वहाँ से क्या था, इनका राज्य शासन चल रहा था। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बना रखा था? कन्नौज को बनाया हुआ था, जो कि व्यापारिक केंद्र था उस टाइम पे। और हम बात करें अगर गुप्त साम्राज्य की भाषा की, तो ये कौन सी भाषा का यूज़ करते थे? संस्कृत भाषा का यूज़ किया जाता था गुप्त साम्राज्य में। और भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना गया है। किसे माना गया? गुप्त साम्राज्य को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था। तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो की थी हमारे श्रीगुप्त ने की थी। कब की थी? 240 से लेकर 280 तक। ये हमारी ईस्वी की बात चल रही है। तो 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक कौन रहे थे? हमारे श्रीगुप्त रहे थे। उन्होंने किसकी स्थापना की थी? श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। बस इतना ही याद रखना है इनके बारे में। आगे आते हैं हमारे घटोत्कच। कौन आता है? घटोत्कच। वो उनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 280 से लेकर 319 तक रहा है। 319 या 320, वैसे 319 ही माना जाता है इसको। तो घटोत्कच कब से कब तक रहे? अपने 280 से लेकर 319 तक रहे हैं। अब इनके बाद में कौन आते हैं? हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखो, एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है। और इनका संबंध किससे? हमारा गुप्त साम्राज्य से इनका संबंध है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बात करते हैं हम। तो इनका शासन कब से कब तक रहा है? टाइम पीरियड 319 से लेकर 335 ईस्वी तक रहा है। दिस इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्त साम्राज्य। कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब हम बात करते हैं हमारे, तो इनकी जो शादी हुई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट की, किसके साथ में हुई थी? लक्ष्मी की जो है हमारी देवी कौन थी? लक्ष्मी गणराज्य कौन थी? हमारी कुमार देवी के साथ में इनकी क्या होती है? शादी होती है। किसकी? चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी होती है। और इनकी जो उपाधियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो महाराजा धिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और जैसे ही हमारे साम्राज्य मतलब उनका राज्य आरोहण हुआ था, ये हमारे राजगद्दी पर बैठे थे 319 ईस्वी में, तो इन्होंने एक सम्मत स्थापना की थी। कौन सी? गुप्त सम्मत की स्थापना की थी। मतलब गुप्त सम्मत की शुरुआत किसके समय से हुई है? 319-20 ईस्वी में। किसके समय से हुई है? चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय से हुई है। आगे बात कर लेते हैं हम। समुद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में कौन आते हैं? हमारे समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? 335 से लेकर 380 ईस्वी तक रहता है ये। और हमारा प्रयाग अभिलेख जो है, प्रयाग अभिलेख का सीधा सीधा संबंध किससे? हमारा समुद्रगुप्त से संबंध है। किसका? प्रयाग अभिलेख का। हम बात करते हैं आर्यावर्त के 9 शासक व दक्षिणावर्त के 12 शासकों को जीता था। किसने? समुद्रगुप्त ने जीता था। किसको जीता था? आर्यावर्त के तो 9 शासकों को, और दक्षिणावर्त के 12 शासकों पर जो विजय प्राप्त की थी, मतलब जिनको हराया किसने था? समुद्रगुप्त ने हराया था। किसको? आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। बात कर लेते हैं इनकी हम उपाधियों की बात कर लेते हैं। इनको परम भागवत की, अश्वमेघ कर्ता की, विक्रमांक की, कविराज की, विष्णु उपासक की और संगीत प्रेमी की उपाधियों से नवाजा गया था। संगीत प्रेमी क्यों थे? क्योंकि उनको बीड़ा वादन करते हुए भी दिखाया गया है इनके सिक्कों पर। ये देखो, सिक्कों पर बीना वादन करते हुए किसे दिखाया गया है? हमारा समुद्रगुप्त को दिखाया गया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? संगीत प्रेमी की उपाधि दी गई थी। इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। और इन्होंने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो प्रयाग अभिलेख था, इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने। और इसका सीधा सीधा संबंध किससे? हमारा समुद्रगुप्त से इनका संबंध है। अब हम आगे बात कर लेते हैं आपके चंद्रगुप्त सेकंड की। तो समुद्रगुप्त के बाद में कौन आते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? 380 से लेकर 415 ईस्वी तक रहता है। देखिए, जो हमारे फाहियान जो चीनी यात्री थे वो किसके समय में आए थे भारत? जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर ही आए थे। और चांदी के सिक्के चलाए थे किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। कब चलाए थे? शकों पर जो विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर जो विजय प्राप्त की थी किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के। अब हम बात कर लेते हैं इनके राजकवि कौन थे। तो इनके राजकवि का नाम था शाव। क्या नाम था? शाव। और पाटलिपुत्र उज्जैनी इनके समय में क्या था? विद्या का प्रमुख केंद्र रहा था। कौन सा? पाटलिपुत्र उज्जैनी। इनके जो 9 विद्वान थे, 9 विद्वानों की इनकी मंडली को क्या कहा जाता? नवरत्न कहा जाता था। जैसे नवरत्न हमारे अकबर के समय में हुए थे ना, उसी प्रकार से नवरत्न की जो एक 9 विद्वानों की मंडली थी उसे नवरत्न के नाम से जाना जाता था। तो ये किसके समय पे थी? हमारी चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे थी। हम बात कर लेते हैं इनके नवरत्नों की। तो पहले कौन हो गए? बराह मेहर, कालिदास,
धनवंतरी, छपड़क, अमरसिंह, शंकु, बैतालभट्ट, घटकपर और बर्रुचि। कौन कौन हो गए? बरायमिहिर, कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमरसिंह, शंकु, बैतालभट्ट, घटकपर और बर्रुचि। ये क्या हो गए? 9 उनके दरबार में हो गए, 9 विद्वान हो गए ये, जिनको नवरत्न बोला जाता था। और हमें पता है पिछली बार हमने अभी बात की थी बरायमिहिर ने, तो ये बरायमिहिर जो थे हमारे, तो ये नक्षत्र विद्या की बृहद संहिता लिखी थी, तो इनका संबंध किससे? हमारा बरायमिहिर से। अब हम बात कर लेते हैं इनके सचिव की। तो इनके सचिव कौन थे? वीरसेन इनके कौन थे? सचिव का क्या नाम था? वीरसेन। और शिव गुफा का निर्माण किसने कराया था? उदयगिरी की पहाड़ियों में। तो शिव गुफा का निर्माण उदयगिरी की पहाड़ियों में किसने कराया था? हमारा ये कराया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। और हम सीधी बात कर लेते हैं, मेहरौली स्तंभ जो दिल्ली में है, कौन सी जगह पे है? मेहरौली स्तंभ जो दिल्ली में है, इसका निर्माण भी किसने कराया था? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा किया गया था। कौन सी शताब्दी में किया गया था? 4वीं शताब्दी में सीधा आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में आए कुमारगुप्त फर्स्ट, या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है? गोविंद गुप्त भी बोला जाता है। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? हमारा 415 से लेके 454 तक रहता है। बात कर लेते हैं हम नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनवाई गई थी। और अगर हम बात करें दामोदरपुर ताम्रपत्र जो भूमि बिक्री अधिकारी थे, दामोदर ताम्रपत्र जो था हमारा, दामोदरपुर ताम्रपत्र जो था भूमि बिक्री अधिकारी के रूप में, तो वो भी किन्हीं के समय पे है? ये भी हमारा कुमारगुप्त फर्स्ट के समय से ही संबंधित है। बात कर लेते हैं हम स्कंदगुप्त की। किसकी? स्कंदगुप्त की। तो इनका कब से कब तक रहा है? हमारा 455 से लेके 467 ईस्वी तक किसका शासन रहा था? हमारा स्कंदगुप्त का रहा था। बात कर लेते सुदर्शन झील निर्माण जो कराया था वो गिरनार पर्वत पर। क्या? सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था गिरनार पर्वत पर, वो किसके द्वारा कराया था? स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। और जो सौराष्ट्र का जो गवर्नर बनाया था इन्होंने, क्या? सौराष्ट्र का जो गवर्नर बनाया था वो किसे बनाया गया था? प्रणदत्त को बनाया गया था। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। बात कर लेते हैं मेहरकुल का जो आक्रमण हुआ था। क्या? हूणों का जो आक्रमण हुआ था, यानी हूणों में भी क्या? मेहरकुल नहीं, तो ये हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो किसके समय पे हुआ था? हमारा स्कंदगुप्त के समय पे। बात याद रखने योग्य ये है हमारी, शकों को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने पराजित किया था शकों को। और क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। लेकिन अगर हम बात करें हूणों का आक्रमण किसके समय शुरू हो गया था? तो हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था स्कंदगुप्त के समय पे। अब हम बात कर लेते हैं आपके विष्णुगुप्त या फिर भानुगुप्त की, जो कि इनका संबंध किससे? सीधे सीधा भानुगुप्त का एरण अभिलेख से है। कहीं कहीं पर विष्णुगुप्त या भानुगुप्त को ही अंतिम शासक माना जाता है, और कहीं कहीं कुमारगुप्त थर्ड को अंतिम, इनका क्या माना जाता है? अंतिम शासक माना जाता है। कुमारगुप्त थर्ड, दिस इज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त साम्राज्य। चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी अब आगे। तो इनमें क्या है कि कुछ पद थे, तो उनको किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं गोपना। क्या? गोपना। जो हमारे देश का जो शासक रहता था, जैसे आज हमारा राष्ट्रपति है, तो उस टाइम पे देश के शासक को किस रूप में जाना जाता? गोपना के रूप में जाना जाता था। कैसे जाना जाता था? गोपना के रूप में। कैसे? गोपना के रूप में। अगर बात करें हम भुक्ति की, तो भुक्ति जो शासक था ये किसका शासक था? हमारा उपरिक रहता था। इसका शासक कौन था? हमारा भुक्ति का कौन था? उपरिक था। और पुलिस का जो मुख्य अधिकारी रहता था इसे क्या कहा जाता? दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। और साधारण कर्मचारी को क्या बोला जाता था? पुरुष में ये जो साधारण कर्मचारी थे उनको चाट या पाट बोला जाता था। और गांव की जो ये सबसे छोटी इकाई किसे मानते थे? ये गांव को मानते थे, है ना। गांव में भी क्या होती? पेट। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव। और गांव में क्या थी? पेट थी। लेकिन गांव का जो ग्रामीक रहता था इसे मुखिया माना जाता था। गांव के मुखिया को क्या बोला जाता था? ग्रामीक। और इसके सदस्य को क्या बोला जाते थे? महत्तर बोला जाता था। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम। वास्तु जो होती थी इनके समय में, वास्तु वो क्या थी? हमारी बास करने योग्य भूमि थी। वास्तु क्या थी? बास करने योग्य भूमि को क्या बोला जाता था? वास्तु। खिल या सिल, खिल्य या सिल ये क्या होती थी? हमारी जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी। अपृहत क्या होती थी? ये हमारी जंगली भूमि होती थी। जंगली भूमि को क्या बोला जाता था? अपृहत। और इनके समय में जो भू राजस्व थी वो कितनी थी? 1/4 से लेके 1/6 तक भू राजस्व लिया जाता था। चलिए